ये हेलो बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 12 ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में। देखिए सब में क्या दिया है। अ स्क्वायर पिरामिड साइड ऑफ बेस 40 mm एंड एक्सिस लेंथ 60 mm लाइंग ऑन वीपी। कहाँ पे? लाइंग ऑन वीपी ऑन वन ऑफ इट्स स्लैंट एज। कहाँ पे? स्लैंट एज में। कहाँ पे आ रहा है? वीपी में आ रहा है। अगर कोई भी सम बोला है कि वीपी में लाई कर रहा है, एंगल वीपी से बना रहा है, तो उसका जो ट्रू शेप होगा, जो उसका बेस का ट्रू शेप होगा, वो कहाँ पे आएगा? इन वीपी में आएगा। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द पिरामिड व्हेन इट्स एक्सिस इज पैरेलल टू द एचपी। एक्सिस क्या ये होगा? पैरेलल टू द एचपी। ये पैरेलल है। ये है मेरा टाइप 5 का सम, जिसमें क्या होता है, एक्सिस या फिर एज जो होता है इंक्लाइन टू वीपी होता है, एंड एक्सिस क्या होता है? पैरेलल टू एचपी होता है। ये सब आया है विंटर 2019 फॉर 8 मार्क फॉर एमएसबीटी के लिए। ओके, महाराष्ट्र टेक्निकल बोर्ड के लिए आया हुआ है ये सम। नाउ तो देखते हैं हम लोग इस सम को किस तरह से हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। सम में क्या दिया है आपका कि स्लैंट एज, ओके, स्क्वायर। देखिए ये आपका स्क्वायर प्रिज्म है। अगर स्क्वायर प्रिज्म हैज कॉर्नर इन एचपी और वीपी, दैट कॉर्नर स्लैंट एज शुड बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन, ओके, एंड टू द राइट। क्या होना चाहिए? टू द राइट होना चाहिए। ये राइट में है। अगर सेम स्टेटमेंट होगा, अगर स्लैंट एज है इन एचपी और इन वीपी, क्या लिखा है? स्लैंट एज, तो भी इस तरह का फिगर आपका बनेगा फॉर स्क्वायर पिरामिड। ओके, तो देखिए ये आपका है स्क्वायर पिरामिड। देखिए नीचे नाम यहाँ पे लिया है ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी यहाँ पे ये मेरा स्क्वायर पिरामिड है। अगर टॉप से देखोगे तो इस तरह से ये दिखेगा। ओके, सेंटर यहाँ पे आएगा, ये होगा पॉइंट पी अपेक्स, नीचे पॉइंट होगा ओ का पॉइंट। ओके, नाउ तो ये कहाँ पे है? वो है वीपी में। ये मेरा हाथ जो ऐसा रखा है ये वीपी में, तो ये इस तरह यहाँ पे वीपी में। अगर ये वीपी में है, अगर मैं देखता हूँ यहाँ से, तो मुझे क्या दिखेगा? वो इस तरह का ट्रू शेप कहाँ पे दिखेगा? वीपी में दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा वो? मुझे दिखेगा वो वीपी में। मुझे इसका ट्रू शेप मुझे यहाँ पे दिखेगा वीपी में। ओके, और जो उसका व्यू आएगा, ये हाइट का व्यू जो आएगा, वो कहाँ पे आएगा? वो आएगा एचपी में। ये होने के बाद क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि जो एज है, एज अभी क्या होता है, देखिए ये जो है दिस कॉल्ड एज। ओके, ये देखिए ये जो होगा दिस कॉल्ड एज एज। P2 है एज होगा, P2B एज होगा, P2C एज होगा, और PCB ये आपका फेज होगा। ओके, ये क्या लिखा है? स्लैंट एज और एंगल एज। स्लैंट एज बोलते हैं, कभी कभी उसे एंगल एज भी बोलते हैं। तो ये जो स्लैंट एज है वो कहाँ पे? वो लाई कर रहा है कहाँ पे? इन अ वीपी वो लाई कर रहा है। ओके, इन अ वीपी वो क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। ओके, यहाँ पे लिखा है देखिए स्लैंट एज ऑन वीपी। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको? सेम एज पर रूल आपको एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। आपको एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी यूजिंग 2H का पेंसिल। ये रहा एक्स, ये रहा वाई। ऊपर वाले को हम बोलते हैं यहाँ पे, ये होता है मेरा वीपी, ये होगा मेरा एचपी। तो रूल क्या है मेरा? सबसे पहला मुझे बनाना पड़ता है इसका इनिशियल पोजीशन, मतलब पेंटागन किस तरह बैठा हुआ है, किस तरह रुका हुआ है। तो ये होगा इसका इनिशियल पोजीशन। तो ट्रू शेप कहाँ पे आएगा? ट्रू शेप सामने आएगा, ट्रू शेप वीपी में आएगा। तो मुझे वीपी बनाना है। तो क्या करना है आपको? कोई एक पॉइंट ले लीजिए, एक रैंडम पॉइंट। ओके, देखिए तो मैंने एक रैंडम पॉइंट यहाँ पे ले लिया। ओके, देखिए किस तरह से एक लाइन ड्रॉ कीजिए आप, और यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट आप ले लीजिए। रैंडम पॉइंट लेने के बाद अभी कॉर्नर आने वाला है, तो ये पॉइंट से आपको 45 डिग्री मार्क करना है। ओके, पेंटागन का जो साइड होगा सब कितना होता है? 90 डिग्री होता है, बट वो इस तरह से माउंट होगा ये कॉर्नर पे। तो ये 45, ये 45 कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। देखिए हम लोग अभी ड्रॉ कर रहे हैं, आपको समझेगा ये। तो 0, 10, 20, 30, 40 एंड ये 45 यहाँ पे आ गया। देन 10, 20, 30, 40 एंड यहाँ पे 45। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। लाइन ड्रॉ किया,
सिमिलरली यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कीजिए। नाउ इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ, इसका जो एज है, एज ऑफ बेस कितना है वो 40 mm का, कितना है वो 40 mm। तो यहाँ से आपको 40 mm मेजर करना है। तो हमने यहाँ पे 40 mm मेजर कर लिया, आगे 40 mm। नाउ यूज़ कीजिए राउंडर, ये पॉइंट उठाइए यहाँ से, ये लेंथ लीजिए इसका राउंडर पे, देन यहाँ से ये कट कर दीजिए। जैसे ही कट हो गया यहाँ पे रखिए, जहाँ पे कट हुआ है वहाँ से एक आर्क कट कीजिए। सेम यहाँ पे रखिए पॉइंट और यहाँ से आर्क कट कीजिए। जहाँ पे दोनों पॉइंट कट होंगे उसे पॉइंट मार्क कर दीजिए। ना अब नाम दे दीजिए इसका, से इसको बोलिए ए, इसको बोलिए ए, इसको बोलिए बी, इसे सी और इसे डी। नाउ अब यूज़ कीजिए एच का पेंसिल और इसको कर दीजिए डार्क। ओके, लाइन बना दीजिए। नाउ ए टू बी जॉइन, बी टू सी आपका जॉइन, सी टू डी आपका यहाँ पे जॉइन, देन ए टू डी आपका यहाँ पे जॉइन। तो इस तरह आपका ये बन गया सेट 1। नाउ अभी आपको बनाना है यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट। तो क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट को जॉइन कर दीजिए। ब्लैक स्केच पेन मतलब एच का पेंसिल, ब्लू मतलब आपका 2H का पेंसिल। यहाँ पे आ गया पॉइंट, ये हो जाएगा आपका O, P। अब ये सब VP में करके सब होंगे डैश, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, O डैश, P डैश। ओके, तो इस तरह से आपका ये सेट 1 हो गया कंप्लीट। दिस इज सेट 1। नाउ ये होने के बाद इसे कीजिए नीचे प्रोजेक्ट। ओके, परपेंडिकुलर टू एक्स वाला लाइन, देखिए इसे कीजिए नीचे प्रोजेक्ट। अब ये पिरामिड है, अगर प्रिज्म होता तो हम लोग एंड तक लेके आते थे, आगे तक, बट पिरामिड में बेस तक ही एक्स वाई लाइन तक ही लेके आना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पॉइंट मार्क होगा वो होगा मेरा ए, यहाँ पे जो पॉइंट मार्क होगा वो होगा देखिए बी, डी और ओ, नीचे क्या होगा ओ, और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो होगा सी। ना अभी एक्सिस का लेंथ कितना है, एक्सिस का लेंथ है 60 mm। तो यहाँ पे 60 mm मेजर कर लीजिए एक्सिस पे। तो ये हो गया 60 mm, ये होगा मेरा पॉइंट P। नाउ अभी यूजिंग H का पेंसिल इसे बना लीजिए पूरी तरह। देखिए A टू P, C टू P, देन B D टू P। देखिए बन गया इस तरह से, ये इस तरह बैठा हुआ है। ओके, अगर आप देखोगे ध्यान से, C यहाँ पे आ रहा है, A B C, सामने P, जो पीछे का है यहाँ पे गया है, वो क्या गया है P टू D। वो आपको नहीं दिख रहा है, बट ये सॉलिड है कारण वो दिख रहा है। ओके, तो इस तरह से आपका ये व्यू बन गया। तो ये हो गया आपका सेट 2 ना। उसी तरह आपका ये स्टेज 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। स्टेज 1 होने के बाद, स्टेज 1 मतलब क्या, आपका इनिशियल पोजीशन। स्टेज 1 होने के बाद आपको क्या करना है, स्टेटमेंट क्या बोलता है कि क्या कर रहा है, स्लैंट एज ऑन HP, लाइन का कहाँ पे कर रहा है स्लैंट। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, लाइंग ऑन द VP ऑन वन ऑफ इट स्लैंट एज, स्लैंट एज पे वो लाई कर रहा है। तो देखिए ये जो फिगर होगा, ये जो पॉइंट है सी वाला ये इस तरह घूमेगा और वो एज के ऊपर ऐसा लाई कर रहा है, मतलब वो इस तरह से वो VP में आ रहा है। देखिए इस तरह से वो VP में आ रहा है। तो क्या करना है यहाँ पे आपको, ये पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ टिल्टिंग, LT बोलते हैं उसे। एक पॉइंट मार्क कीजिए, से ये पॉइंट हो गया मेरा C। ये पॉइंट होने के बाद आपको यूज़ करना है राउंडर। राउंडर यूज़ करके सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करना है। देखिए C टू P आपको यहाँ पे मेजर करना है, जो कि ये जो एज है वो क्या है, वो एज क्या कर रहा है आपका, लाई कर रहा है। ओके, वो जो एज है वो एज आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, ग्राउंड पे, यहाँ पे VP में, सॉरी ग्राउंड नहीं VP में लाई कर रहा है। ये एज कहाँ पे आ रहा है, ये जो एज है वो VP में लाई कर रहा है। तो ये होगा पॉइंट P, मिल गया P। देन P मिलने के बाद आपको P
और देखिए ये जो पॉइंट है सेम है डिस्टेंस दोनों का A to P, तो यहाँ पे रखिए, यहाँ से एक आर कट कीजिए, कट हो गया। देन C to A तक का आर्क लीजिए, यहाँ पे राउंडर पे देखिए इस तरह से C to A यहाँ पे रखिए C पे और आर कट कीजिए। जहाँ पे आर कट होगा वो होगा आपका पॉइंट A, क्या होगा वो A। नाउ अभी इसे कर लीजिए डार्क, देखिए किस तरह से ये पॉइंट मिला, देन ये पॉइंट, देन ये पॉइंट। देन आपको बनाना है C to B वाली दूरी को भी आप राउंडर पे ले लीजिए, यहाँ पे रखिए और ये आर्क आप कट कर दीजिए। जहाँ पे कट हुआ वो होगा आपका B, D and O। देन इसे जॉइन कर दीजिए P के साथ। ओके, जॉइंट हो गया। नाउ तो ये बन गया आपका सेट नंबर 3। नाउ क्या कीजिए, सबको ऊपर प्रोजेक्ट कर लीजिए टू ड्रॉ सेट नंबर 4। क्या करना है, एक्स वाई लाइन को परपेंडिकुलर, ओके, मतलब इस तरह का लाइन लीजिए, उसको परपेंडिकुलर, ओके। नाउ यहाँ से लाइन पास कीजिए, यहाँ से एक लाइन, देन यहाँ से एक लाइन, देन पी से एक लाइन। सिमिलरली एक्स वाई को लीजिए रेफरेंस और आप ड्रॉ कीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से एक लाइन, टू सी को एक लाइन, देन ये पैरेलल लाइन आप अच्छे से ड्रॉ कीजिए प्रॉपर, देन ये एक लाइन, ओके, बन गया। नाउ देन पॉइंट आप मार्क कीजिए, देखिए ये क्या है, सी का पॉइंट है। सी कहाँ पे है, यहाँ पे, सी यहाँ पे, तो ये रहा सी डैश। ये क्या है, बी, डी और ओ, तो बी कहाँ पे, यहाँ पे, ये होगा बी डैश। सिमिलरली डी ये लाइन में आ रहा है, वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से ऊपर आ रहा है, तो ये हो गया डी डैश। सेम ओ आ रहा है, ओ यहाँ से आ रहा है, तो ये हो गया ओ डैश। ए का लाइन है, ए यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे कट हुआ, हो गया ए डैश। ये बचा हुआ पी, पी यहाँ से आ रहा है, ये हो गया पी। नाउ रूल क्या है मेरा, आउटर पॉइंट शुड बी डार्क। तो ये सी मेरा आउटर है, डी मेरा आउटर है, पी मेरा आउटर है और बी मेरा आउटर है। तो आउटर पॉइंट क्या होंगे मेरे, डार्क होंगे। तो देखिए, तो आउटर पॉइंट आप डार्क बना दीजिए, ये रहा। देन बी टू पी, देन डी टू पी, ओके, बन गया। नाउ इस तरह ये सी के ऊपर ये बैठा हुआ है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, तो उसे ये फेस दिखने वाला है। क्या हो रहा है इसे, उसे ये फेस दिख रहा है, ओके, ऑब्जर्वर को ये फेस उसे दिख रहा है, ओके। तो ये फेस दिख रहा है मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो ए पॉइंट है उसे वो दिख रहा होगा, ओके। ये फेस उसे दिख रहा है, मतलब पॉइंट ए क्या हो रहा है, उसे दिख रहा है। तो पॉइंट ए यहाँ से डी टू ए, देन बी टू ए भी क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, क्योंकि वो इसे ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे रहा बचा एक्सिस, तो एक्सिस को आप कर लीजिए हिडन लाइन, सॉरी सेंटर लाइन से ड्रॉ कर लीजिए। और देखिए ए टू पी, ए यहाँ पे, पी यहाँ पे, वो भी क्या दिख रहा है, उसे दिख रहा है। तो इस तरह से ए टू पी भी आपका यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। और बस इतना ही मुझे एक्सिस दिखेगा और पीछे का क्या हो जाएगा, वो छुप जाएगा उसके थ्रू। तो ये हो गया मेरा सेट नंबर 4। तो इसी तरह मेरा कंप्लीट हो गया स्टेज 2। सो होप आपको ये मेरा वीडियो समझा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।